तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटीएस की एपिसोड 117 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना आपको बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हैन जुनजी और मोकिंग वन पोस्ट माउंटेन रेंज पर से जाने के बाद साउलियन और लिनियन भी उस माउंटेन रेंज से निकल गया था सेंट्रल पेन के मिडिल रीजन के पील सिटी के लिए, ताकि वो लेजेंड फेड और लेजेंडरी जिया को ढूंढ सके। और जैसे ही साउलियन और लिनियन उस माउंटेन रेंज से निकलता है तो हमारा सीन सिर्फ पर एक शिलर पर आ जाता है, जो कि एक माउंटेन रेंज पर क्रॉस करके बैठकर कल्टीवेट कर रही थी। लेकिन तब भी वहाँ उसे कुछ महसूस होती है और वो अपनी प्यारी सी आंखें खोल लेती है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो वो कहती है कि वॉर्निंग, जल्दी से अपने आप को जाहिर करो। और जैसे ही एक्शनर ये कहता है तो वहाँ पर ब्लैक फोग अपेयर होता है और उसमें से एक बंदा निकल कर एक्शनर के आगे झुक जाता है, जिसे देखकर एक्शनर उसे कहती है कि वॉर्निंग, अभी आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिस पर वो बुढ़ा लिंग एक्शनर से कहता है कि यंग बीस, अभी के लिए मैं बिना वजह यहाँ पर नहीं आया, एक बहुत ही इंपोर्टेंट मैटर है। जिसके साथ ही एक्शनर उसे कहती है कि मुझे क्लैन के मामले से कोई भी सरोकार नहीं, अगर क्लैन का कोई मामला है तो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। जो सुनकर लिंग हंसते हुए अपने शैडो से साउलियन का फेस बनाता है। और जैसे ही एक्शनर साउलियन की ये फेस देखती है तो वो पूरी तरीके से रन लेती है। और अब इसके साथ ही लिंग एक्शनर को तंग करते हुए कहता है कि यंग मिस, अब आप इस फेस को देखने के बाद इस बातों में इंटरेस्टेड तो जरूर होंगे। जिसके साथ ही एक्शनर दिल्ली दिन में बहुत ही खुश होकर और हंसते हुए कहता है कि बोलो क्या बोलना चाहते हो। जिस पर लिंग एक्शनर से कहता है कि अभी के लिए मुझे न्यूज मिली है वो ये कि एक साउलियन नामी बंदा सेंट्रल पेन के नॉर्थन रीजन में अपियर हुआ है और वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग भी है। अब जैसे ही एक्शनर लिंग के मुंह से ये बात सुनती है तो वो बहुत ही खुश रहती है और उसके दिल में लड्डू फूटने लगती है। और वो जल्दी से लिंग से कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है। जिसके साथ ही लिंग कहता है कि हाँ, मुझे 100% यकीन है, क्योंकि साउलियन नामी बंदा और वो भी इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग, उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि वो बंदा साउलियन वही है जिसे कि आप अपना दिल दे बैठी हुई है। जो सुनकर एक्शनर बहुत ही खुश होते हुए आगे बढ़कर कहती है कि तो फिर ठीक है, जल्दी से ऑर्डर जारी करो क्योंकि मैं बुरे लम को छोड़ने वाली हूँ। और अब एक्शनर के ये कहते ही फिर से हमारा सीन शिप पर साउलियन और लिनियन पर आते हैं, जो कि हवा में उड़ रहे थे। और तभी लिनियन जल्दी से साउलियन से कहते हैं कि अगर हम इसी तरह उड़ते रहे तो हमें लियूपी के क्लैन में और पील सिटी में पहुंचने में तकरीबन 3 मंथ लग जाएंगे। चलो हम पहले काइम मैपल सिटी चलते हैं, वहाँ पर एक वार्मूल है, हम उसी से सफर करेंगे, फिर हम जल्द ही पील सिटी पील रीजन पहुंच जाएंगे। और अभी के लिए साउलियन तुम अपनी पेरेंट्स चेंज कर लो, क्योंकि तुम्हारे पीछे वुड लाइटनिंग पवेलियन के बहुत सारे लोग लगे होंगे। और तो और वो फैन किंगर जिसका की मैजिकल बीस्ट टाइप का एंशिएंट फोनिक सेशंस ब्लड तुम्हारे बॉडी में वो भी तुम्हारे पीछे लगे होंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी पेरेंट्स चेंज कर लो ताकि तुम्हें कोई पहचान न सके। अब लिनियन की ये सारी बातें सुनकर साउलियन उसकी बात मान लेता है, क्योंकि फैन जुनी ने भी उसे वार्न किया हुआ था। और साउलियन को यह भी अच्छी तरीके से पता था कि हेवन डिवन फोनिक टाइप हॉल ऑफ सोल से कम नहीं है। और अब इसके साथ ही लिनियन और साउलियन तकरीबन 20 मिनट तक उड़ने के बाद स्काई मैपल सिटी में पहुंच जाता है। और वहां पर पहुंचते ही साउलियन वहां के मार्केट से सबसे पहले 3 तरह की बीस्ट फिल्म को खरीदा है, बहुत ही ज्यादा हैवी प्राइस में। और ये बीस्ट फिल्म कोई आम सी मैजिकल बीस्ट की फिल्म नहीं थी। और अभी के लिए लिनियन को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर साउलियन ने ये फिल्म लीक की हो, लेकिन साउलियन इस पर कोई बात नहीं करता। और वहां पर से काफी सारी चीजें लेने के बाद लिनियन साउलियन से कहता है कि हमें जल्दी से उस वार मोड के लिए जाना होगा, क्योंकि आज के दिन वो वार मोड बंद होने वाला है। जो सुनकर साउलियन काफी ज्यादा जल्दी में देता है और वो कहता है कि चलो हमें जल्दी से निकलना होगा। और ये कहकर साउलियन और लिनियन उस वार मोड के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद उस वार मोड के करीब पहुंच जाता है। और फिर लिनियन उस वार मोड में सफर करने के लिए 2 बंदों की फीस पे करता है। और फीस पे करने के बाद साउलियन और लिनियन उस वार मोड में एंटर हो जाता है। और वहां एंटर होने के बाद लिनियन अपनी स्टोरेज में से एक बोट निकालता है और फिर साउलियन और लिनियन उस बोट पर जाकर बैठ जाता है। और इधर साउलियन लिनियन की बोट को देखते हुए कहता है कि मैं तो इस पर पहले भी सफर कर चुका हूँ। लेकिन तभी लिनियन साउलियन को बताता है कि मैंने 2 रैंक 6 मैजिकल बीस्ट को किल किया और फिर उन्हें बेचकर मैंने 2 मिलियन गोल्ड कॉइन कमाए थे। और उन 2 मिलियन गोल्ड कॉइन को मैंने इस बोट को खरीदने में लगा दिया। और फिर इसके साथ ही लिनियन साउलियन को बताता है कि मैं उन 2 मैजिकल बीस्ट को किल करने के बाद एक केव में चला गया और उस केव में मुझे ये डी क्लास मिडिल लेवल दाव स्किल मिली, जो कि काफी ज्यादा एजिलिटी वाली दाव टेक्निक है। और मैं काफी ज्यादा लकी रहा, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक इनकाउंटर था मेरे लिए। जिस पर लिनियन थोड़ा एम्बैरेस होते हुए और अपना सर फुलाते हुए साउलियन से कहता है कि इस दाव टेक्निक का नाम है बैड डॉग डबिंग फायर स्टेप्स। अब साउलियन इस दाव टेक्निक का नाम सुनकर उसे बताता है कि ये काफी अच्छी दाव टेक्निक है। अगर तुम्हारे पास ये दाव टेक्निक है तो कोई भी 2 क्लास का 6 स्टार का एक्सपर्ट भी तुम्हें हार नहीं पहुंचा सकता। जिसके साथ ही लिनियन थोड़ा हंसते हुए साउलियन के करीब आकर उसके कान में कहता है कि मेरी ये जो दाव टेक्निक है उसका एक की मेथड भी है, जिसका की नाम फायर बैट मेथड है। और इसी फायर बैट मेथड की वजह से आज मैं 2 क्लास के 4 स्टार पर पहुंचा हूँ। अब ये चीज सुनने के बाद साउलियन हंसते हुए अपने फ्लेम मंत्रा के बारे में सोच लगता है और कहता है कि जब मैं 2 क्लास पर था तो मेरा फ्लेम मंत्रा डी क्लास लेवल पर था, लेकिन 2 क्लास पर पहुंचने के बाद भी वो उसी लेवल पर है। मुझे जल्द से जल्द उसका लेवल बढ़ाकर अपग्रेड करना होगा। और मुझे पील रीजन में पहुंचने से पहले भी कुछ न कुछ तैयारी करनी चाहिए, जैसे कि मुझे फिल्म क्रिएशन स्किल को भी सीखना होगा, क्योंकि अब मेरे पास जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म बची हुई है वो एक ही एक्सटर्मिनेशन फायर रोटस को बनाने के लिए बचा हुआ है। इसलिए मुझे फिल्म क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस करके जल्द से जल्द लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म को बनाना सीखना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि उस पील गेदरिंग कंपटीशन में कौन से फिक्शन से मेरा फटा फट जाए। और तब के टाइम उसे हराने के लिए मुझे एक्सटर्मिनेशन फायर रोटस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो फिक्शन कोई मामूली सी फिक्शन नहीं होगी। और उस एक्सटर्मिनेशन फायर रोटस को बनाने के लिए इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी साउलियन ये सारी चीजें सोचते हुए उस बोट पर बैठकर वारमून में सफर भी कर रहा था। और अभी के लिए लिनियन उस बोट को कंट्रोल किया जाना था। और वो साउलियन से कहता है कि अभी के लिए तुम रेस्ट करो, हमें 1 मंथ लग जाएगा पील रीजन में पहुंचने के लिए। अब लिनियन की ये बात सुनकर साउलियन पीछे जाकर बैठ
सोचता है और वो अपनी स्टोरेज में से फिल्म क्रिएशन स्किल की स्कोर को बाहर निकाल लेता है, जो कि वन ग्राउंड डिमन बोस्ट के स्टोरेज स्किप से हासिल किया था। और फिर इसके साथ ही सोलियन उस स्कोर को बाहर निकालने के बाद उसे रीड करता है, जिसे रीड करके सोलियन बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि यह लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म 3 के बजाय एक बंदा भी बना सकता है और इससे उसकी लाइफ फोर्स भी कम नहीं होगी। जो रीड करने के बाद सोलियन अपने दिल में सोचता है कि ये वन ग्राउंड डिमन बोस्ट उसकी एबिलिटी तो काफी ज्यादा थी, जो कि उसने एक दाव टेक्निक को इतना ज्यादा इंप्रूव कर दिया सारू लगाकर। और अब इसके साथ ही सोलियन अपनी सारी स्पेशलाइजेशन को उस स्कोर में डाल देता है, जिससे उस स्कोर की सारी इन्फॉर्मेशन सोलियन के माइंड में स्टोर हो जाता है। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो एक ट्रेनिंग मेथड था इस फिल्म क्रिएशन स्किल को सीखने का। और वैसे अभी सोलियन ने सोच लिया था कि वो इस 1 मंथ के अंदर इस फिल्म क्रिएशन स्किल को सीख लेगा, क्योंकि सोलियन ये 1 मंथ जाया नहीं था करना चाहता, क्योंकि अभी वो वार मोड में सफर कर रहे थे। लेकिन अभी सोलियन को इस फिल्म क्रिएशन स्किल को सीखना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था कि वो इस फिल्म क्रिएशन स्किल को 1 मंथ में ही सीख ले। इसलिए सोलियन अपना दिल और दिमाग पूरी तरह से इस चीज पर फोकस कर देता है कि वो इसे सीख कर ही रहेगा, वो भी 1 महीने के अंदर। और अब वही इन्फॉर्मेशन जो कि सोलियन के माइंड में स्टोर होगी, तो वो सोलियन को बताता है कि इस चीज को बनाने के लिए 3 टाइप्स ऑफ बीस्ट फिल्म चाहिए होगी, और फिर उन तीनों के बीच फिल्म को रिफाइन करना होगा और उन्हें रिफाइन करके अपने बॉडी में मर्ज करना होगा। और उनको मर्ज करने के बाद उनको अपनी डाउकी से कंप्रेस करना होगा, और जब उन्हें अपनी डाउकी से कंप्रेस किया जाएगा तो उससे एक फायर शीट बनेगी और वही लैब ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म फायर शीट कहलाएगी। और ये जो 3 टाइप्स ऑफ बीस्ट फिल्म थी, सोलियन उसको अपनी बॉडी में मर्ज करने से उससे उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि इसका प्रोसेस ही बहुत ही डेंजरस है। और अभी सोलियन को ये सारी चीजें पढ़ने के बाद उसका दिमाग भी सटाने लगता है। और अब इसके साथ ही सोलियन अपनी आंखें खोल लेता है और वो अपनी स्टोरेज में से 3 जेट की बोतल को बाहर निकालता है, जिसमें की 3 तरह की बीस्ट फिल्म्स थी, जो कि सोलियन स्काई मैपल सिटी में आने के बाद वहां के मार्केट प्लेस से बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस में खरीदी थी। और अभी के लिए सोलियन के सामने पहला स्टेप ये था कि इन तीनों के बीस्ट फिल्म को अपनी बॉडी में मर्ज करना होगा। इसलिए सोलियन उन तीनों की बीस्ट फिल्म को उस जेट की बोतल में से बाहर निकाल कर अपने सामने कर लेता है। और वैसे अब सोलियन इन सारी चीजों को करने में बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका था, क्योंकि अगर कोई और बंदा होता तो वो इन 3 तरह की फिल्म को अपनी बॉडी में मर्ज करने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो इसे मर भी सकता था। लेकिन सोलियन वो तो इन कामों का स्पेशलिस्ट है, उसकी बॉडी में तो पहले से ही 3 तरह की हेवनली फिल्म है, जिनमें से 2 फिल्म तो पूरी तरह से मर्ज है। तो सोलियन के सामने ये 20 फिल्म क्या चीज है। और अब इसके साथ ही सोलियन जल्दी से उन तीनों की 20 फिल्म को निकल लेता है, और जैसे ही सोलियन उन तीनों की 20 फिल्म को निकलता है और उसकी बॉडी में जाता है, तो सोलियन की ग्लेज रूटस हार्ट फिल्म उन तीनों की 20 फिल्म को हर तरफ से घेर लेता है। और फिर इसके साथ ही सोलियन अपनी डाउकी में अपनी ग्लेज रूटस हार्ट फिल्म को मिक्स करके उन तीनों की फिल्म को हर तरफ से कवर करके रिफाइन करने लगता है। और अभी के लिए सोलियन उन तीनों फिल्म को रिफाइन करने के लिए अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का भी यूज कर रहा था। और अब जैसे जैसे सोलियन की स्पेशल स्ट्रेंथ और उनकी डाउकी में ग्लेज रूटस हार्ट फिल्म उन तीनों की फिल्म पर पड़ते हुए, तो वो अपना शेप चेंज करना स्टार्ट कर देता है। और अब इसके साथ ही सोलियन को उन तीनों की फिल्म को रिफाइन करते करते तकरीबन 20 दिन गुजर जाते हैं। और इधर लिनियन सोलियन को इस तरह से इतनी दिनों से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बैठा देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं उसके साथ कुछ होना गया हो। और अब इधर हम देखते हैं सोलियन को, जो कि थोड़ी देर के बाद अपनी आंखें खोल लेता है और वो भी बहुत ही ज्यादा खुश था, और वो कहता है कि फाइनली मैंने इस रिफाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया। और फिर इसके साथ ही सोलियन खुद से कहता है कि अब लास्ट स्टेप रह चुका है इसको अपने अंदर मर्ज करने का, और जैसे ही मैं उन तीनों के बीच फिल्म को मर्ज कर लूंगा तो मेरे पास एक फायर शीट आ जाएगी, और फिर वो फायर शीट ग्रो होकर फिल्म क्रिएशन स्किल की वजह से लाइव ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और तब जाकर मैं उस लाइव ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म से एक्सटर्मिनेशन फायर रोटस आराम से बना पाऊंगा। और जब ये भी लाइव ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म खत्म हो जाएगी तो मुझे आने वाले टाइम में बहुत सारे बीस्ट फिल्म तो मिल जाएंगे, फिर मैं उसे भी रिफाइन करके और मर्ज करके बड़े इजीली लाइव ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म बना ही लूंगा। और अब ये सारी चीजें कहकर और सोचकर सोलियन उन तीनों के बीच फिल्म को अपने 3 उंगलियों पर बाहर निकाल लेता है। और फिर इसके साथ ही सोलियन उन तीनों के बीच फिल्म को आपस में मर्ज करना स्टार्ट कर देता है, और दिन ऐसे ही गुजर जाता है। और तकरीबन 9 दिन और गुजर जाता है, और अब सोलियन को उस वार मोड से निकलने के लिए बस 1 दिन रह चुका है। लेकिन इधर अभी भी सोलियन उन तीनों के फिल्म को मर्ज करने में लगा हुआ था। और अब इधर हम देखते हैं लिनियन को, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा था सोलियन पर, और वो कहता है कि ये ब्रिगेड अभी तक अपनी ट्रेनिंग स्टेशन नहीं उठा, अब हम वार मोड के एंड पर पहुंचने वाले, अगर इस दौरान सोलियन डिस्टर्ब हो गया तो उसे बहुत बड़ा बैकलैश मिलेगा, इसलिए उससे पहले इसे बैकलैश मिले मैं खुद ही उसे ट्रेनिंग स्टेज से उठा दूंगा। और अब थोड़ी टाइम के बाद वो दिन भी खुश होता है और उसका वो बोट वार मोड के किनारे पर पहुंच जाता है। और अब जैसे ही लिनियन का बोट उस वार मोड के किनारे पर पहुंचता है तो लिनियन जल्दी से उठकर सोलियन को जगाने के लिए सोलियन के पास चला जाता है। और अब जैसे ही लिनियन सोलियन को जगाने के लिए आगे बढ़ता है तो सोलियन की उंगली से उसकी ग्लेज रूट के साथ फिल्म निकल कर डायरेक्टली लिनियन पर अटैक कर देता है, जो देखने के बाद लिनियन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी उस दाव टेक्निक का यूज करके सोलियन की इस ग्लेज रूट के साथ फिल्म से बचता है। लेकिन अगले ही पल सोलियन का वो ग्लेज रूट के साथ फिल्म लिनियन के पीछे पैर हो जाता है, और वो लिनियन को हिट कर नहीं वाला था, उससे पहले ही सोलियन बड़े आराम से कहता है कि स्टॉप, वही के वही रुक जाओ। और जैसे ही सोलियन ये कहता है तो उसकी वो ग्लेज रूट के साथ फिल्म वही के वही रुक जाता है, और वो वापस से सोलियन की उंगली में चला जाता है। और फिर इसके साथ ही सोलियन अपनी दूसरी उंगली पर व्हाइट बॉर्न लाइक फायर को बाहर निकालता है। और ये जो फिल्म है वो सोलियन ने तीनों के बीच फिल्म को मर्ज करके बनाई हुई थी, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, जिसे देखकर सोलियन कहता है कि अब मैं कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया, अब मैं फ्यूचर में एक्सटर्मिनेशन फायर रोटस बनाने के लिए इसी फिल्म का यूज किया करूंगा। और अब इसके साथ ही सोलियन वहां से खुश होकर खड़ा होते हुए कहता है कि पील रीजन 3000 बर्निंग फिल्म में आ रहा हो। और ये कहकर सोलियन और लिनियन उस बोट के जरिए उस वार मोड से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही सोलियन और लिनियन उस वार मोड से बाहर निकलता है तो लिनियन उस वार मोड को गाली देते हुए कहता है कि शुक्र है कि हम इस घटिया वार मोड से बाहर आ गए हैं। और अभी सोलियन का भी यही ख्याल थे, लेकिन इसके साथ ही सोलियन लिनियन से पूछता है कि क्या हम पील रीजन में आ गए हैं, जो सुनकर लिनियन सोलियन से कहता है कि तुम कौन से सपने देख रहे हो, अभी दिन में, अभी हम सेंट्रल प्लेन के मिड रीजन के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ही है, पील रीजन तो सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन के भी मिड में है। जो सुनकर सोलियन की फटकर हाथ में देती है कि उसे और कितना सफर करना
होगा। और फिर इसके साथ ही लिनियन सभी को पता है कि इस मिडिल रीजन में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वैली है उनमें से एक है बर्निंग फ्लेम वैली और दूसरा है सोल वैली। अब जैसे ही सभी बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनता है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगता है, क्योंकि सब लोग को पता है कि बर्निंग फ्लेम वैली में वो जो दाउ टेक्निक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज करता है उसका 2 एक्सचेंजेस बर्निंग फ्लेम वैली में ही है, और वो दोनों के स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के एक्सचेंजेस सब लोग को हर हाल में चाहिए। और इधर लिनियन सब लोग को बताता है कि सेंट्रल पिन के नॉर्थन वेस्टर्न रीजन में एक हॉल, एक टावर, 2 सेट्स और 3 वैलीज और 4 पवेलियंस है। और यहाँ पर की जो बर्निंग फ्लेम वैली और सोल वैली की जो स्ट्रेंथ थी वो वुड नाइटिंग पवेलियन से कई गुना ज्यादा है। और मैं तुम्हें एक सीक्रेट की बात बताऊं कि इस बर्निंग फ्लेम वैली में एक हेवनली फ्लेम भी है जिनका की नाम 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम है, जो सुनकर सौजन एक हल्की से स्मेल कर देता है। और अभी सौजन का कोई भी इरादा नहीं था इस 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को हासिल करने का, क्योंकि सौजन अक्सर से जानता था कि अगर उसने 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को हासिल कर भी लिया तो जो बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर्स ने उस पर जो सील लगाई हुई है उसके वजह से सौजन उस फ्लेम को यूज ही नहीं कर पाएगा। और इसी चक्रों में सौजन बर्निंग फ्लेम वैली जैसी ग्रेट फैक्शन से पंगा भी ले लेता है जो कि विंड लाइटिंग पवेलियन से कई गुना स्ट्रॉन्ग है। बस सौजन को बर्निंग फ्लेम वैली में जाने का एक ही इरादा था, वो था स्काई फायर 3 मिस्टीरियस को वहां से हासिल करना। और अभी सौजन का पूरा इरादा बन चुका था कि जब वो बर्निंग फ्लेम वैली में जाएगा तो वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस के बाकी के 2 एक्सचेंजेस भी वहां से ले लेगा। और तब तक सौजन अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस को शो नहीं करेगा कि उसके पास पहले से स्काई फायर 3 मिस्टीरियस है, क्योंकि क्या पता बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर्स भी उसी तरह के स्टोप बंस हो जिस तरह से विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग थे। और हो सकता है कि वो सौजन से दुश्मनी भी ले ले इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस की वजह से है। इसलिए अभी सौजन का मकसद यही था कि वो चुपचाप जाकर किसी न किसी तरीके से बाकी के 2 एक्सचेंजेस वहां से हासिल कर ले। और अब ये सारी चीजें सोचने के बाद सौजन लिनियन से पूछता है कि आखिर उस बर्निंग फ्लेम वैली का पील रीजन से कितना ज्यादा डिस्टेंस है, जिसके साथ ही लिनियन काउंट करते हुए सौजन को बताता है कि उस बर्निंग फ्लेम वैली से पील रीजन का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर हम वार्महोल का यूज करें तो 6 से 7 दिनों में पील रीजन में पहुंचाएंगे। और हाँ, सौजन लियू किंग का कैनान भी उसी जगह पर है जहां पर वो वार्महोल है जिसका की यूज करके हम पील रीजन में पहुंच सकते हैं। और जहां पर लियू किंग का कैनान है उस सिटी का नाम है तियानवान सिटी है। जो सुनकर सौजन कहता है कि हाँ, मुझे भी काफी साल हो गए लियू किंग से मिले हुए, मैं उनसे जरूर ही मिलना चाहूंगा और मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस हालत में है। जिसके साथ ही लिनियन सौजन को बताता है कि अब लियू किंग क्लैन का हेड बन चुका है और उसका ट्रेडिंग टैलेंट मुझसे भी काफी ज्यादा अच्छा है। और जब हम दोनों जुदा होकर अपने अपने रास्ते लिए थे तो तब के टाइम लियू किंग दुवांग क्लास के 3 स्टार पर था और मैं दुवांग क्लास के सिर्फ 1 स्टार पर था। और अभी के टाइम में वो दुवांग क्लास के 7 स्टार पर पहुंच चुका है। और जैसा कि तुम लियू किंग से मिलना ही चाहते हो तो चलो हम चलते हैं तियानवान सिटी है। और ये कहकर लिनियन अपनी दाउकी उसको बाहर निकाल कर वहाँ से हवा में उड़ जाता है, जो देखकर वहाँ वार्महोल के पास थोड़े वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और वो कहते हैं कि ये लड़का इतनी सीएस में दुवांग क्लास पर कैसे पहुंच गया। लेकिन जब सब लोगों के सामने एयर में विदाउट टूल चलते हैं तो वहाँ पर के सभी के लोगों की फटी की पटी जाती है। और वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है कि दोजोंग, ये लड़का इतनी सीएस में दोजोंग क्लास पर कैसे पहुंच गया, ये तो बहुत ही ज्यादा हैरानकुन की बात है। ये लड़का कहीं मॉन्स्टर या भूत तो नहीं जो कि दोजोंग क्लास पर इतनी सीएस में पहुंच गया है, क्योंकि सेंट्रल प्लेन में दोजोंग क्लास का एक्सपर्ट तो बहुत ज्यादा आम था, लेकिन बात ये थी कि दोजोंग क्लास पर पहुंचना वो भी इतनी सीएस में, ये बहुत ज्यादा हैरानकुन की बात है। और अब इसके साथ ही इधर सौजन अपनी किसी हैंडसीट का यूज करके वो अंदर स्पोर्टी लिनियन को अपने साथ लेकर कहीं वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब रास्ते में जाते जाते लिनियन सौजन को बताता है कि उस तियानवान सिटी में 2 बड़ी बड़ी फैक्शन है, जिनमें से एक लियू क्लैन है जिनका की हेड अपना लियू किंग है, और दूसरी जो फैक्शन है वो चेन क्लैन है। और ये दोनों के क्लैन ही उस तियानवान सिटी को रूल करते हैं। और सौजन में तुम्हें एक और बात बता दूं, उस सिटी में जो वार्महोल है वो ना तो लियू क्लैन का है और ना ही चेन क्लैन का है, वो वार्महोल बर्निंग फ्लेम वैली का है। और बर्निंग फ्लेम वैली अपने आसपास जितनी भी 1000 किलोमीटर तक सिटी है उनको अच्छे खासे इसी तरह से कंट्रोल करते हैं। और हाँ, बर्निंग फ्लेम वैली को जो अच्छी खासी टक्कर दे सकता है वो है सोल वैली। और ये सोल वैली भी बर्निंग फ्लेम वैली जैसा ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शन है। और अपनी टेरिटरी में बर्निंग फ्लेम वैली बहुत सारी सिटीज और तियानवान सिटी जैसे बहुत सारी टेरिटरी को मैनेज करती है। और ये जो लियू क्लैन और चैन क्लैन है वो तो बर्निंग फ्लेम वैली के छोटे छोटे बेसल्स है। और अभी के लिए जो मेन मैनेजमेंट है जैसे कि फैक्शन वगैरह अगर उसकी बात की जाए तो उसे बर्निंग फ्लेम वैली का बॉस ही मैनेज करते हैं। और बर्निंग फ्लेम वैली अक्सर वार्महोल को लियू क्लैन और चैन क्लैन के बीच मैनेज किया करते हैं। और इसी तरह से वो इन दोनों के क्लैन को अपने अंदर चेक में भी रखा करते हैं। और अब सौजन और लिनियन ये सारी बातें करते हुए पूरा एक दिन सफर करने के बाद उस तियानवान सिटी में पहुंच जाता है। और जैसे ही लिनियन और सौजन तियानवान सिटी में एंटर होता है तो सौजन बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये सिटी इतना ज्यादा शानदार कैसे है। इवन के ब्लैक कॉर्नर रीजन के बड़े बड़े सिटी भी इसके कंपैरेबल में नहीं है। जिसके साथ ही लिनियन सौजन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम झोपड़पट्टी से उठकर आ गई हो, तुम्हें क्या पता सेंट्रल प्लेन के सिटीज के बारे में। और ये सेंट्रल प्लेन के मिडिल रीजन है और यहाँ पर के सभी के सिटी इतने ही ज्यादा प्यारे होते हैं, तो वो ब्लैक कॉर्नर रीजन की झोपड़पट्टी है इसके कंपैरेबल कैसे हो सकती है वाला। और अब इसके साथ ही सौजन और लिनियन आगे बढ़ते हुए काफी सारे गार्ड्स को देखते हैं, जिन्हें देखकर सौजन कहता है कि आखिर दिन के टाइम इतने सारे गार्ड्स यहाँ पर क्यों है। जिसके साथ ही लिनियन भी कहता है कि मैं भी हैरान हूँ, इससे पहले मैंने इस सिटी में दिन के टाइम कभी भी इतने सारे गार्ड्स को नहीं देखा। लगता है कि लियू क्लैन में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से लियू क्लैन ने इतने सारे गार्ड्स को यहाँ पर लगाया हुआ है। और अभी के लिए लिनियन रास्ते में जाते हुए एक बंदे को रोककर कहता है कि फ्रेंड, क्या मैं जान सकता हूँ कि तियानवान सिटी में हो क्या रहा है। और अभी के लिए लियू क्लैन ने इतने सारे गार्ड्स को क्यों डिप्लॉय किया हुआ है। जिसके साथ ही वो बंदा लिनियन से कहता है कि क्या तुम बाहर से आए, तुम्हें नहीं पता कि लियू क्लैन और चैन क्लैन के बीच फाइट हो रही है, और वो भी वार्महोल के मैनेजमेंट ट्राइब्स को लेकर। और उन दोनों के बीच जो फाइट हो रही है हम उसे ही देखने के लिए ओपन एरिया की तरफ जा रहे हैं। जो सुनकर लिनियन कहता है कि इस साल की जो मैनेजमेंट ट्राइब है वार्महोल की वो तो लियू क्लैन को जाने वाले थे, तो इसमें लियू क्लैन और चैन क्लैन के बीच फाइट क्यों हो रही है वाला। जिसके साथ ही सब ये लिनियन का कंधा पकड़ लेता है और उसे कहता है कि हमें खुद जाकर वहां पर चेक करना चाहिए। और अब इसके साथ ही यहाँ पर
से सीन शिप पर त्यांगवांग सिटी के मीड में आता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी वार्मल थी जो कि बड़ी तेजी से घूम रहा था और वहाँ आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और वही एक बंदा डिमोनिक वॉइस में कह रहा था कि चैन ये इस सारी वार्मोन को हमारा लियू क्लैन मैनेज करने वाला था और अभी के लिए ये जो तुम एक्शन कर रहे हो इसका मतलब क्या है। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं एक बंदे को जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भी निकल रहा था और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लियू किंग था। और वही लियू किंग के पीछे हम दो एल्डर्स को देखते हैं जो कि उसी के क्लैन के थे और उसके साथ उसका कजन भी थी जिसका कि नाम ल्यूफी थी और ये वही लड़की थी जिसकी की इनर एकेडमी में सगुन के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी और इसी लड़ाई की वजह से इनर एकेडमी में लियू किंग का फाइट सगुन से भी हुआ था। और अब इधर चैन क्लैन का एक एल्डर लियू किंग से कहता है कि बर्निंग फ्लेम बेली ने एक ऑर्डर पास किया है, वो ये कि अगर जो भी हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट लेकर आएगा उसे 3 सालों के लिए वार्मोन को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और अगर अभी तक तुम्हारे लियू क्लैन ने किसी हाई टायर लेवल के एल्केमिस्ट को नहीं ढूंढा तो ये वार्मोन को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट हमारे चैन क्लैन को दिया जाएगा। जिस पर लियू किंग कहता है कि मुझे इस चीज के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैं कहां से इतने जल्दी किसी हाई टायर लेवल के एल्केमिस्ट को ढूंढ लूंगा। अब लियू किंग इतना कहता है तो वहाँ पर एक और वॉइस आती है जो कि कहता है कि ये मेरे बर्निंग फ्लेम बेली का न्यूएस्ट ऑर्डर है। अब ये बात सुनने के बाद वहाँ पर के सभी के लोग ये पूरे बंदे की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर के सभी के लोग कहते हैं कि ये तो बर्निंग फ्लेम बेली का एल्डर जिहाओ है। अब इसके साथ ही बर्निंग फ्लेम बेली का वो एल्डर जिहाओ कहता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे बर्निंग फ्लेम बेली की चिप किसी हाई टायर लेवल की एल्केमिस्ट की अर्जेंट जरूरत है एक हाई टायर लेवल की पील को रिफाइन करने के लिए। और अगर अभी तक लियू क्लैन ने किसी हाई टायर लेवल के एल्केमिस्ट को नहीं ढूंढा है तो वार्मोन को मैनेज करने का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चैन क्लैन को दे दिया जाएगा, क्योंकि चैन क्लैन ने ऑलरेडी हाई रैंक के टायर लेवल से स्केल एल्केमिस्ट को ढूंढ लिया है। लेकिन तभी लियन वहाँ पर हंसते हुए आता है और वो कहता है कि ये तो बस एक टायर लेवल सिस्का एल्केमिस्ट है, तो इसमें इतना ज्यादा प्राउड करने वाली क्या बात है। अब लियन की ये बात सुनकर वो एल्केमिस्ट जिसे कि चैन क्लैन ने ढूंढा था वो काफी ज्यादा गुस्से में जाता है और वो कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एल्केमिस्ट की स्पेशल स्ट्रेंथ। और ये कहते हुए वो अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ से लियन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी लियन के चारों तरफ एक ग्रीन कलर का बैरियर बन जाता है और जैसे उस एल्केमिस्ट का अटैक लियन के उस बैरियर पर आता है तो वो अटैक रिटर्न होकर उसी को वापस लग देता है, जो देखकर लियू किंग काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि बहुत बढ़िया, ये दूसरी वाला बूटा इसी को डिजर्व करता है। और अब इधर वो एल्केमिस्ट जमीन पर से उठकर कहता है कि ये तो एक स्पेशल बैरियर है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि तुम एल्केमिस्ट तो नहीं हो। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रेंथ का टोर्नेडो होता है, जिसे देखकर वो एल्केमिस्ट और चैन क्लैन का एल्डर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और अभी उन दोनों की पूरी तरीके से फट गई थी और उनकी हालत भी पंक्चर हो गई थी। और अब इसके साथ ही यहाँ पर सब्जिन की एंट्री होती है और वो यहाँ पर आते ही सभी से कहता है कि सभी के लोग अपनी कान और नीचे वाले इंजन खड़ा करके सुन लो, ये वीडियो खत्म हो गया है तो वीडियो को जाकर के लाइक कर दो, चैनल पर नई और पहले जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सॉरी गाइस फिर से इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि गाइस प्रॉब्लम ही ऐसा है कि क्या ही बताओ, हमारे यहाँ 3 दिनों से लगातार बारिश हुई जा रहा है और बिजली भी कटा हुआ था और फाइनली आज सुबह के 6 बजे के राउंड बिजली आई है। और जब से बिजली आई है तब से मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठ गया और आज मैं कॉलेज भी नहीं गया। और सच बताओ तो गाइस मैं 3 दिनों से कॉलेज भी नहीं जा रहा क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। और गाइस मैं कम्युनिटी पोस्ट इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि जिस दिन बारिश स्टार्ट हुआ था उसी दिन मेरा फोन भी डेथ हो चुका था। चलो खैर कोई नहीं गाइस, अगर कल का दिन ठीक ठाक रहा और बिजली नहीं गया तो मैं कल भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में अगले लेसन के साथ में, तब तक के लिए बैठ रहा और मस्त रहो।